कविता कथा कारवां लुधियाना की तरफ से विशाल वार्षिक साहित्यिक मेला डॉक्टर सुरेश नायक की अध्यक्षता में संपन्न किया गया, जिसमें विशेष मेहमान के रूप में डॉक्टर हरि सिंह जाचक, डॉक्टर गुरचरण कौर कोचर, डॉक्टर मोहम्मद रफी, संदीप शर्मा भाषा विभाग लुधियाना उपस्थित थे। डॉक्टर जसप्रीत कौर फलक की संपादकीय पुस्तक नारी हर युग में हारी, कवयित्री कुलजीत कौर गजल की नीलिया आँखां पंजाबी काव्य संग्रह, डॉक्टर राजेंद्र साहिल द्वारा रचित दशम पिता दशमेश के 52 दरबारी कवि हरविंदर सिंह गुलाम दी पंजाबी पत्रिका विरसा का लोकार्पण किया गया, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर ज्योति खन्ना जालंधर, डॉक्टर सिद्धेश्वर पटनासे ने शामिल होकर पुस्तकों की समीक्षा की। डॉक्टर आशा शर्मा, अर्चना, सतीश बस्सी, अमृतपाल सिंह गोगिया, राजदीप टूर, कोमलदीप कौर, शैली वाधवा, गुरदीप सिंह औलख, मंजीत सिंह मीत, प्रीत कौर आदि ने कवि दरबार में हिस्सा लिया। गायक हीरा स्वामी ने डॉक्टर जसप्रीत कौर फलक के गीत गजलों का गायन किया। अशोक धीर, रीना गोयल जैन, अध्यक्षा महिला मोर्चा, ने गायकी से महफिल में रंग भरा। डॉक्टर हरि सिंह जाचक ने काव्यश्री के रूप में डॉक्टर जसप्रीत कौर फलक को उनकी जन्मदिन पर शब्दों का गुलदस्ता भेंट किया। वहीं डॉक्टर मोहम्मद रफी ने कहा कि एक लिखारी को अपना जन्मदिन कवि दरबार मुशायरे करवा कर ही मनाना चाहिए। रेडियो टीवी एंकर श्रीमती कमलेश गुप्ता ने मंच संचालन बखूबी किया। तेजिंदर सिंह गोबार जी ने सभी उपस्थित शख्सियतों को बूटे प्रदान करने की सेवा निभाई। अंत में संस्था की सचिव रश्मि अस्थाना ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। लुधियाना से तहलका टीवी के लिए पूजा भारद्वाज के साथ अमरीक सिंह प्रिंस की रिपोर्ट। और इस बुक को लॉन्च करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह जी हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी कि वो यहाँ मंच पर आए। साथ में डॉक्टर गुरचरण कौर कोचर जी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगी कि पुस्तक लोकार्पण के लिए वो भी आगे आ जाए। गुरदीप सिंह औलख जी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगी कि कृपया वो मंच पर आगे आ जाए। जो हमारे आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी डॉक्टर सुरेश नायक जी से कि वो यहाँ मंच पर आए। मैं अनुरोध करना चाहूंगी पटना से विशेष तौर से आए हुए हैं सिद्धेश्वर जी, उनसे भी निवेदन करूंगी वो ये बुक लॉन्च करने के लिए आगे आ जाए। मनप्रीत, एक किताब आप मुझसे भी देंगे। थोड़ा सा हम डाइस इधर से छुआ सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद रफी साहब, थोड़ा सा सर आप सिद्धेश्वर जी थोड़ा सा मलेश गुप्ता से विशेष तौर पर आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं। और नारी हर युग में हारी आप ही देख सकते हैं, जिसका संपादन किया है डॉक्टर जसप्रीत कौर फलक ने। और आप सबके साक्षी होने के बीच में बहुत बड़े शायर बैठे हैं, सागर शायर छोटी साहब, वो भी इसके साक्षी हैं। आज जोरदार तालियों के बीच में ये आज पहली पुस्तक का ये हम लोकार्पण कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं, और इनका ये सफर इसी तरह से ही जारी रहेगा। और नारी हर युग में हारी हिंदी काव्य संग्रह है, जिसका संपादन डॉक्टर जसप्रीत कौर फलक ने किया है। और इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में है जो प्रमुख प्रवक्ता सिद्धेश्वर जी हैं, पटना से खास तौर से यहाँ पर आए हैं। आपको मालूम है कि वो बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, चित्रकार भी हम कह सकते हैं कि चित्रकार भी हैं। बहुत सारी पत्रिकाओं का वो संपादन भी करते हैं, लेखन भी करते हैं, और बहुत प्रदान किया। इसके लिए जसप्रीत फलक जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाओं देते हुए। दोस्तों, जैसा कि किताब का नाम है नारी हर युग में हारी, जैसे कि नारी कह रही हो कि खुशी का मुझको एहसास नहीं, मेरी ही जिंदगी मेरे पास नहीं, और वक्त उगने से क्या रहा फायदा जबकि मेरे लिए आगाज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिद्धेश्वर जी जो पटना से आए हैं। बहुत ही अच्छी समीक्षा उन्होंने की नारी हर युग में हारी। और कशिश होशियारपुरी की जो एक आशा का पैगाम देते हैं, उम्मीद का पैगाम देते हैं, उन्हीं से इस
संध्या के बाद हम अगले लोकार्पण के लिए चलेंगे। तो साथ ही ये बहुत खुशी हो रही है कि आज जसप्रीत कौर फल्क का जन्मदिन भी है, इसके लिए जोरदार ताली। तो एक और जो खुशी मुझे हो रही है कि जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश हुआ, वहां उस स्थान से बिहार की राजधानी पटना साहिब से बहुत हमारे अतिथिगण आए हैं। इन सभी के लिए भी बहुत बहुत ताली लगाओ जोर। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने पौंटा साहब में 52 कवि अपने दरबार में रखे। उसमें मुसलमान, हिंदू, सिख कवि थे। तो उसके बारे में बहुत ही सत्कार योग डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहिल साहब ने ये पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक का टाइटल हमारे सभी के हाथ में है। पुस्तक किसी के भी हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है जिसने रिव्यू करना है। तो इसलिए मैं इसका रिव्यू ऐसे करता हूँ अपनी मर्जी से कि गुरु गोविंद सिंह महाराज के पावन दरबार में पौंटा साहब में 52 कवि हुआ करते थे और वहां से यमुना नदी, यमुना दरिया शोर पाकर निकलता था, वहां से साथ में थे। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज के कवियों ने बोला कि गुरु जी ये हमें बहुत डिस्टर्ब करती है आवाज, हम सहज अवस्था में रहना चाहते हैं, कविता लिखना चाहते हैं, तो ये यमुना शोर करके निकलती है। तो गुरु साहिब ने यमुना को हुक्म किया, विनती की कि पौंटा साहब के साथ से जब आपने निकलना है तो शांत होके जाना है, हमारे कवियों को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो वो आज भी यमुना वहां से शांत होकर गुजरती है। गुरु गोविंद सिंह महाराज का ये वार उधर मिला हुआ है। ऐसे ही उनके दरबार में एक कवि थे भाई नंदलाल जी। भाई नंदलाल जी की गजलों का आज भी गायन श्री हरमंदिर साहिब में हो रहा है, इतने महान कवि थे। तो एक दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास में बैठे हैं, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज को एक सवाल कर रहे हैं, एक विनती कर रहे हैं कि पातशाह जी मुझे ये अब कलम की जगह पे सिंहों के साथ जंग के मैदान में लड़ाई करने का हुक्म कीजिए। अब मैं कलम नहीं चलाना चाहता, मैं तेग चलाना चाहता हूँ, तलवार चलाना चाहता हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज उसको बहुत प्यार से बिठाते हैं कोल और उसको बोलते हैं कि तेरी जो कलम है ये तेग की धार से भी तीखी है, इससे ये जो तेग नहीं काम कर सकती वो आपकी कलम काम कर सकती है। तो 2 बंद मैं भाई नंदलाल जी को समर्पित कर रहा हूँ पंजाबी का। तो जिनको पंजाबी समझ नहीं आती वो जब दूसरे ताड़ी लगाएंगे वो भी ताड़ी लगाते चले, इतनी बेनती कुर्बान करनी है। तो तुसी सारे तैयार हो जाओ भाई, बहुत ही वीर रास्ता बंद है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों च बैठा भाई नंदलाल, भैन गुरचरण कौर पुत्र जी। एक दिन गुरां नूं कहा नंदलाल जी ने, आ मेरा तेज चलाउण नूं जी करदा, दुश्मन दलां दे करके दंद खट्टे, दिने तारे विखाउण नूं जी करदा, हाथ विच कलम दी थां हुण तेज फड़ के भरथू जंग विच पाउण नूं जी करदा, और ਸਿੰਘਾਂ नाल ही रण मैदान अंदर जिंदड़ी घोल घमाउण नूं जी करदा। ਸਿੰਘਾਂ नाल ही रण मैदान अंदर जिंदड़ी घोल घमाउण नूं जी करदा। तो अलख साहब पातशाह दीआं बख्शिशां भाई नंद लाल जी राही आप सब ते ला के सीने नाल पातशाह कहन लगे, तेरे उत्तों मैं जावां बलिहार चन्ना। ला के सीने नाल पातशाह कहन लगे, तेरे उत्तों मैं जावां बलिहार चन्ना। और मुर्दा रूहां च पाउंदी है जान जेड़ी, तेरी कलम दा करदा सत्कार चन्ना। मुर्दा रूहां च पाउंदी है जान जेड़ी, तेरी कलम दा करदा सत्कार चन्ना। तिखी तेज कोई तेज दी धार नालों आ तिखी हुंदी है कलम दी धार चन्ना। और तख्तों ताज पलटा के रख देंदी, ऐसी हुंदी है कलम दी मार चन्ना। तख्तों ताज पलटा के रख देंदी,
ऐसी हुंदी है कलम दी मार चन्ना, तो गुरु साहब का सबके ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि वो आप सर्वोत्तम कवि थे। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी उन्होंने विद्या सागर हमें दिया, 10वीं ग्रंथ दिया पातशाह ने, तो उसमें वो सारी कविता ही है, हर तरह की कविता है, हर तरह के उसमें जो शेर है, हर तरह के उसमें काफिया, रदीफ और जो भी हमारे कविता की वनगी है वो हर चीज उसमें मिलेगी आपको। तो आज प्रोफेसर डॉक्टर जसप्रीत कौर जी का जन्मदिन है, ते नवे दफ्तर का उद्घाटन करना जाके करना जी आप हो गया ऐसे। ते दूसरी वड्डी खुशी की गल है कि इन्होंने कविता कथाकारां का एक नवा दफ्तर बनाया है, वो भी इतने नेड़े ही है, उसका भी अज उद्घाटन की खुशी हो रही है। तो इन्होंने दोनों खुशियों लिए जोरदार ताली। तो मैं जसप्रीत कौर जी को कहांगा कि हुण मेरे नाल ही इत्थे सामने आ जाओ, इन्हां दी गल करन जा रहे हैं अज जन्मदिन ते, इत्थे आ जाओ बेटे, वधिया जी वीडियो बनाओ, ठीक है। लो जी, कित्थों लब्बां शब्द प्यारे लिखण लई मैं फलक दे बारे, कित्थों लब्बां शब्द प्यारे लिखण लई मैं फलक दे बारे, जिद्दां मोती विच समुंदर उदां तन ते मन है सुंदर, जिद्दां मोती विच समुंदर उदां तन विच मन है सुंदर, फुल किरदे जद मुख नूं खोले बोल बोल विच मिश्री घोले। तारी लाई चलो इन्हां दे लई, मेरे लई। फुल किरदे जद मुख नूं खोले बोल बोल विच मिश्री घोले, रब ने दिती सोहनी सूरत देख लो, मैं अत कतली लंकार नहीं वरत रहा, रब ने दिती सोहनी सूरत, आ सोहनी सूरत मोहनी मूरत, अगली गल मैं फेर सुनानी, पहला पिछली सुनो कहानी। महेंद्र कौर मां दी जाई, रजिंदर सिंह पिता घर आई, शाहजहानपुर विच ए लक्ष्मी आई, शाहजहानपुर ए लक्ष्मी आई, घर विच आके रौनक लाई, मिले घरों चंगे संस्कार, नाल ही सारा ही वधिया परिवार, मिलिया इसनूं लाड प्यार, बचपन तो ही है होनहार, मापियां दी धी ध्यानी, शुरू तो है सी बड़ी सियाणी, आज ही नहीं सियाणी हुई, शुरू तो सियाणी है। मापियां दी धी ध्यानी, शुरू तो है सी बड़ी सियाणी, और लाख साहब रब नूं लिखदी सी ये चिट्ठियां, रब नूं लिखदी सी ये चिट्ठियां, छोटियां छोटियां मिठियां मिठियां, रब नूं लिखदी सी ये चिट्ठियां, छोटियां छोटियां मिठियां मिठियां, मापियां ने सी खूब पढ़ाया, इसनूं विद्या दान दिवाया, डबल MA ते MEd कीती, चंगे नंबरां नाल डिग्री लीती, भागां वाला दिन फिर आया, मापियां ने जब काज रचाया, भागां वाला दिन फिर आया, मापियां ने जब काज रचाया, रविंदर सिंह नाल होया विआह, पै गए दोवें गृहस्थ दे राह, रब ने सी संजोग मिलाए, बन गए दोवें सी हमसाए, शादी दे बंधन विच बंध गए, एक दूजे दे प्यार च रंग गए, शादी दे बंधन च बंध गए, एक दूजे दे प्यार च रंग गए, नवें घर विच विआही आई, सहुरिਆਂ ने सी गल नाल लाई, कहंदे घर विच रौनक आई, खुशियां खेड़े नाल ले आई, मापियां ने एक धी जो जम्मी, बन गई 2 बच्चियां दी मम्मी। तारी लाओ भी 2 बच्चियां दी। मापियां ने एक धी जो जम्मी, बन गई 2 बच्चियां दी मम्मी, जसकीरत सिंह वड्डा लाल, मेहनत कर रहा रूह दे नाल, कनेडा दे विच अजकल पढ़दा ते नाल ही नाल है सर्विस करदा, कनेडा दे विच अजकल पढ़दा नाल दी नाल है सर्विस करदा, गुरप्रीत सिंह छोटा बरखुरदार, मापियां दा है आग्याकार, छोटा जिहा वधिया परिवार, नाल ही सोहना है घर बार, कीती मेहर है आप दतार, बहुत ही सोहना कारोबार, ते सदा निमरता दे विच रहना, इहदे कोल है वड्डा गहना,
सदा निमरता दे विच रहना, इहदे कोल है वड्डा गहना। तो एक गल होर कि साहित्य जगत दा है ये मान, साहित्य जगत दा ये है मान, मिले बहुत मान सन्मान। साहित्य जगत दा है ये मान, मिले बहुत मान सन्मान। और स्टेज उत्ते जब कविता गाउंदी कोयल नूं भी मात है पाउंदी। स्टेज उत्ते जब कविता गाउंदी कोयल नूं भी मात है पाउंदी। PhD तक कीती पढ़ाई, मेहनत इसदी रंग लियाई। प्रोफैसर बन के नाम कमाया, जिंदगी में जो खुशियां लियाया। प्रोफैसर बन के नाम कमाया, जिंदगी में जो खुशियां लियाया। कविता कथा कारवां राही कर रही सेवा, कविता कथा कारवां राही कर रही सेवा। इस सेवा का मिल रहा मेवा। कविता कथा कारवां राही कर रही सेवा, इस सेवा का मिल रहा मेवा। हुण तक पुस्तकां छपियां 4, अगों भी हो रही तैयार। हुण तक पुस्तकां छपियां 4, अगों भी हो रही तैयार। मेहनत करदी दिन ते रात, मेहरा दी हो रही बरसात। ते नवे दफ्तर दी मिली है दात, सोहना आपस क्या है बात। नवे दफ्तर दी मिली है दात, सोहना आपस क्या है बात। आ दूरों नेड़ियों पतवंते आए, आके इसनूं 4 चंद लाए। दूरों नेड़ियों पतवंते आए, समागम नूं 4 चंद लाए। उसका है उद्घाटन होया, खुशियां विच परिवार समोया। कि जिसदी सानू सी उड़ीक, आई अज है ओ तरीक। जिसदी सानू सी उड़ीक, आई अज है ओ तरीक। इसदा जन्म दिन अज आया, आ खुशियां खेड़े नाल ले आया। खुशियां होइयां दूर सवाइयां, सारे दे रहे ने वधाइयां। खुशियां हो रही दूर सवाइयां, सारे दे रहे ने वधाइयां। जाचक मेहर करे करतार, सुखी वसे सारा परिवार। जाचक मेहर करे करतार, सुखी वसे सारा परिवार। सुखी वसे सारा परिवार। गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम में मस्जिद है, हर गली में मंदिर और राह में मस्जिद है, मगर खुदा मिलता है जिनको जो सर झुकाना सीख ले। हर सीने में दिल, हर दिल में प्यार है। हर सीने में दिल, हर दिल में प्यार है, मगर प्यार मिलता है उसी को जो दिल लगाना सीख ले। है लोगों का काफिला उसी के साथ, है लोगों का काफिला उसी के साथ जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाना सीख ले। जिंदगी गुजर जाती है खुशी की तलाश में, जिंदगी गुजर जाती है खुशी की तलाश में, मगर खुशियां मिलती हैं उसी को जो लोगों के गम मिटाना सीखता है। जो उसकी सक्सेस है तो उसके ऊपर निर्भर करती है कि जब हम वो मुशायरा सुनते जाते हैं। ये समझता हूँ कविता कारवां इतना सक्षम हो चुका है कि जब भी कोई